सो हेलो गाइस, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21वीं सदी के एक सर्वश्रेष्ठ लेखक नीलोत्पल मृणाल जी की तीसरी कृति यार जादूगर के बारे में। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल जी की तीसरी कृति है। नीलोत्पल जी की पहली कृति डार्क हॉर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और शायद यही वजह है कि यार जादूगर पढ़ने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। हालांकि उनकी दूसरी कृति औघड़ मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, बट मैं जल्दी ही उसे पढ़ूंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मृत्यु एक सरल रेखा है और जीवन घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है और जीवन उलझे हुए धागों का एक समूह जिसे कोई चमत्कार नहीं सुलझा सकता। किताब के मुख्य पृष्ठ पर लिखे इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए नीलोत्पल जी ने इस पूरी किताब को ही रच डाला है। इस किताब की कहानी की शुरुआत होती है 21वीं सदी के एक गांव दामोसिंगा से। यहाँ लोगों के हाथ में मोबाइल फोन तो है, लेकिन चाय के साथ साथ बदकही का मजा लेना नहीं भूले। अब भोलेपन का टैग हटाकर वे सजग और जागरूक ग्रामीण बन चुके हैं। भ्रष्ट तंत्र में शोषक की तरह पिसते हुए नहीं, बल्कि अब उसी तंत्र में अपनी जगह बना लेने का भी हुनर सीख गए हैं। ऐसे ही एक साधारण से गांव में कुछ असाधारण सी घटनाएं घटित होने लगती है, मृत्यु को जीवन में बदल देने वाली घटनाएं। इन घटनाओं की शुरुआत हम देखते हैं गांव के ही एक जमींदार अवध नारायण जी के घर में, जहां उनका 35 वर्षीय नौजवान बेटा जयप्रकाश, जो कई वर्षों पहले मर चुका था, आज बिस्तर पर लेटे लेटे एक नवजात शिशु की भांति व्यवहार कर रहा है। अवध नारायण जी जब फूलचंद पासी को जयप्रकाश की सेवा में रखने के लिए उसे अपने घर में बुलाते हैं, तो फूलचंद उसे देखकर भयभीत हो जाता है। परंतु कुछ दिनों तक इस जादू को देखते रहने के बाद उसके मन में भी एक सामान्य मनुष्य की भांति इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, अपने खोए हुए नवजात शिशु को वापस पाने की इच्छा। अब पाठक के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर जो है या जो हो रहा है वह सच है, तो यह कैसे संभव है। जीवन और मृत्यु जैसे सार्वभौमिक सत्य पर चुनौती देता यह कौन सा रहस्य है, कौन सा जादू है, और इसका पता लगाने के लिए ही आप पन्ने दर पन्ने पलटते जाते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना अटके, बिना जरा भी ध्यान भंग किए। परंतु जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रहस्य गहरा होता चला जाता है। अवध नारायण जी के अलावा गांव के अन्य कई लोग भी एक बड़ी कीमत को अदा करके अपने परिजनों को जीवित करने का सिलसिला जारी रखते हैं। गांव के दरोगा जोगी सिंह और चौकीदार भागवत हजारा उस कोठी वाले बाबा की एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं, जो मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करने का जादू कर रहा है। जहां एक ओर जीवन और मृत्यु जैसे अनसुलझे रहस्यों का जाल है, तो वहीं दूसरी ओर इन रहस्यों को ताक पर रखकर अपनी जेबें गर्म करती नौकरशाही। चमत्कार की आड़ में पैसे बनाने का उनका ये खेल, ये माया जाल तो तब टूटता है जब प्रकृति को चुनौती देता ये रहस्य उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थका देता है। ऐसा तब होता है जब दरोगा जोगी सिंह अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए 4 मरे हुए सिपाही को जीवित करा लाता है, परंतु वे अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी बिस्तर पर लेटे हुए एक नवजात शिशु की भांति ही व्यवहार करते हैं। इस कहानी के मध्य में आगमन होता है हरिहर बाबू का, जो कहानी को इन रहस्यों से थोड़ा ठहराव देते हैं। हालांकि शुरुआत में हरिहर बाबू भी अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा कराना चाहते थे, परंतु बाद में वे अपने दार्शनिक अंदाज में आ जाते हैं और अपने जीवन भर की कमाई लेकर उस कोठी वाले बाबा के पास इसलिए जाते हैं कि भविष्य में यदि उनके मरने के बाद उनके बेटे या बहू उन्हें जीवित कराना चाहें, तो भी वे उन्हें जीवित ना करें। इस किताब में हम देखते हैं कि नीलोत्पल जी का जो दर्शन है, वो आम जनमानस के गहन संघर्ष से उपजा हुआ दर्शन है। सांसारिकता के माध्यम से ही वे अपने दार्शनिक अंदाज को दर्शाते हैं। उन्होंने इस किताब में कई ऐसे वाक्यों का जिक्र भी किया है, जैसे पैसों में प्रकृति से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और अप्सरा से ज्यादा आकर्षण है। लालच के पेड़ से टपका हुआ आदमी जमीन पर नहीं, पाताल पर गिरता है। उन्होंने लिखा है कि सदियों से स्त्रीलिंग मूंछ को मरोड़कर पुरुष मर्दानगी दिखाते आए हैं। काश समाज इस संकेत के अर्थ को पकड़ पाता और मूंछों को पुरुषों की ऐंठन से मुक्त कर पाता। इस उपन्यास का अंत थोड़ा सा काल्पनिक प्रतीत होता है,
जितने भी लोगों को उस कोठी वाले बाबा ने जीवित किया था, उनमें से कोई भी सामान्य नहीं था, और इसी कारण सभी लोग उन्हें उस कोठी में ही ले जाकर छोड़ आते हैं। इसे अपना अपमान समझ कर के बाबा इमराज से अपने द्वारा जीवित किए गए प्राणियों की इस अवस्था का उत्तर मांगता है, और जवाब मिलता है कि जीवन और मृत्यु जैसे शाश्वत चक्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा किया गया ये कृत्य पूर्णतः अप्राकृतिक है, और उसके द्वारा बनाए गए सभी मनुष्य भी अप्राकृतिक हैं। अतः जितना शीघ्र हो सके वह इन्हें नष्ट कर दे। इस उपन्यास का अंत जिस विषय के साथ हुआ है वह मेरे विश्वास से तो परे है। इसी कारण मुझे अंत में थोड़ी सी निराशा तो होती है, पर ओवरऑल ये उपन्यास मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप भी इसे पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से पढ़ें, और आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा मुझे बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।